नेशनल एंथम या राष्ट्रगान किसी भी देश की आत्मा होती है। राष्ट्रगान में नॉर्मली उस देश की स्तुति, प्रार्थना या प्रशंसा की जाती है। इसमें कोई डिस्कशन का विषय नहीं होना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते राष्ट्रगान के प्रति सम्मान हर एक नागरिक को होना चाहिए या हर एक नागरिक को सम्मान दिखाना चाहिए। और ये भी सही है कि राष्ट्रगान को रिलीजन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मतलब मैं इस धर्म को मानता हूँ, उस धर्म को मानता हूँ, तो मैं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं दिखा सकता, राष्ट्रगान के प्रति आस्था नहीं दिखा सकता, राष्ट्रगान के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखा सकता। या चूंकि मैं राष्ट्रगान के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखा सकता, राष्ट्रगान के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा सकता, राष्ट्रगान के प्रति कोई आस्था नहीं दिखा सकता, तो मेरे राष्ट्र प्रेम पे संदेह नहीं होना चाहिए या मेरे देश प्रेम पे संदेह नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बेहुदा और वाहियात किस्म की बातें हैं। राष्ट्र पे गर्व होना चाहिए। राष्ट्र पे जो गर्व है आपको वो दिखना भी चाहिए और राष्ट्रगान का सम्मान भी होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में एक बात करेंगे श्रीनगर में हुए एक रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में, एक घटना के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड केस के बारे में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अधिक से अधिक इस प्रकार की वीडियो बनाने की। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। अब श्रीनगर में क्या हुआ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है ये। जून 25 की घटना है। 11 लोगों को कथित रूप से जेल भेज दिया गया जब वो एक पुलिस इवेंट में नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए। रिपोर्ट के अनुसार ये इवेंट जेके पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस का था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। और जब ये घटना हुई तो मनोज सिन्हा ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया, सीरियस ऑब्जेक्शन उठाए और इस पे कार्रवाई हुई। और कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को, जो कि नेशनल एंथम में खड़े नहीं हुए थे, उनको जेल भेज दिया गया। ऐसी रिपोर्ट है। वैसे श्रीनगर पुलिस का भी बयान आया है इस पे। उनका यह कहना है कि इन लोगों को 107 151 सीआरपीसी के अंदर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई उनके अनरूली बिहेवियर के कारण हुई है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि इम्पावर्ड है ऐसे केसेस में एक्शन लेने के लिए, उन्होंने नियमता कार्रवाई की है। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में और पुलिस की रिपोर्ट में थोड़ा विरोधाभास दिख रहा है। इस घटना को अगर हम सच मान लें तो अब सवाल यह है कि इस देश में बार बार ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग अपनी भावना और सम्मान दिखाते हैं और कुछ चंद लोग अपनी मनमर्जी दिखाते हैं और कुछ लोगों का तो अलग ही सोचना है। अरे भैया, इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, और जब सम्मान देने की बारी आती है तो आप बोलते हो कि मैं नहीं करूंगा। इस देश में रहकर, इस देश की रेवड़ियां बटोर कर, इस देश का खाकर इतनी हीन भावना कहाँ से आती है भाई? क्या सोच है, क्या दिमाग है, भूसा भरा हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अपनी कमाई खाते हैं, तो भाई इस देश में जो फ्री की बत्ती है उसको लेने के लिए पील क्यों पड़ते हो? और जब भावना दिखाने की बारी आती है, जब संवेदना दिखाने की बारी आती है, रिस्पेक्ट दिखाने की बारी आती है, तो अलग ही राय रखते हो। ये तो क्लियर है भाई, आपका सोच दूसरा है। आप में नेशनलिज्म की भावना है ही नहीं। देश के प्रति जब प्यार दिखाने की बारी आए और आपका रुख अलग हो, इसको क्या कहेंगे? अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इस केस की, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पहले इस केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। 3 स्कूल बच्चों पर यह आरोप था कि जब राष्ट्रगान चल रहा था उनके स्कूल में तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो जो चिल्ड्रन थे, वो जो बच्चे थे, वो क्रिश्चियन सेक्ट के थे, क्रिश्चियन सेक्ट से बिलोंग करते थे और 10वीं 9वीं और 5वीं के छात्र थे और उन्हें इस बात पर एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपल्सन के बाद उन्होंने इस पर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली एक्सपल्सन के खिलाफ। हाई कोर्ट ने इस पर कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया, उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट आ गए।
अब उनका तर्क सुनिए। उनका यह कहना था कि वो एक गॉड का ही प्रेयर कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं जिसका नाम यहोवाह है। और चूंकि नेशनल एंथम एक प्रेयर है, वो प्रेयर नहीं गा सकते, वो प्रेयर नहीं कर सकते, खड़े तो हुए लेकिन गा नहीं सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते उस प्रेयर को। अब भाई बात यह है कि वो 10वीं 9वीं और 5वीं के छात्र हैं। पहले तो ये बात उनके मन में आई कैसे, और अब भी उनके मन में ये बात पनप रही है या कहीं से पनपाई जा रही है। तो आगे चलकर वो इस देश के लिए क्या योगदान देंगे, जब देश के लिए उनके मन में ये भावना होगी या देश के लिए कोई भावना नहीं होगी, देश के लिए कोई रिस्पेक्ट की भावना नहीं होगी, तो इस देश के कंट्रीब्यूशन में हिस्सेदार कैसे बनेंगे। माना कि आपके रिलीजन में, आपके धर्म में एक ही गॉड का प्रेयर कर सकते हैं, तो क्या अपने धर्म गुरु के प्रति आप सम्मान नहीं दिखाते? क्या अपने माँ बाप के प्रति आप सम्मान नहीं दिखाते? क्या आपके धर्म में यह है कि आप किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते, किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते? या ये सब बातें वहीं होती है जहां आपको राष्ट्रगान या देश के प्रति सम्मान दिखाना होता है? अब पॉइंट बाय पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के इस केस में ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कुछ बातें हमारे गले क्यों नहीं उतरती। सबसे पहले तो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया गया। भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया कि आपकी मोरालिटी कैसी होनी चाहिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया कि आपके देश के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। चलो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स हैं आपके, तो ये सवाल नहीं उठता कि उन राइट्स के पीछे छुपकर आप अपनी मनमर्जी नहीं कर रहे। और इस बात में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कहां से आ गया? ये कैसा कॉन्शियंस है कि आपको अपने देश के प्रति सम्मान अलाउ नहीं करता? क्या यह फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की एक्सट्रीम परिभाषा या इंटरप्रिटेशन नहीं है? आपको कुछ छूट दी गई कि आप अपने कॉन्शियंस से अपने रिलीजन को फॉलो करोगे, तो सवाल फिर से आता है कि क्या आपका रिलीजन आपके देश को सम्मान करना नहीं सिखाता, देश का रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता? आपका यह कैसा कॉन्शियंस है भाई? अब ये बोला गया कि रियल टेस्ट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी इज एबिलिटी ऑफ इवन insignificant minority to find its identity under the country constitution। हे भगवान, अब ये बताओ कि आपका देश के प्रति सम्मान आपके आइडेंटिटी को कैसे डाइल्यूट करता है? अगर आप देश के राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी कैसे खत्म हो जाएगी? और आप अपनी आइडेंटिटी को देश के आइडेंटिटी से अलग समझते हैं क्या? कोर्ट ने यहां हेल्ड किया चाइल्ड एक्सपल्सन एज ए रिजल्ट ऑफ देयर कॉन्शियसली हेल्ड फेथ was violation of their fundamental rights of freedom of conscience। मैं यहां एक्सपल्सन के विषय पे नहीं हूं, मैं यहां उनके कंडक्ट के विषय पे हूं। फिर ये कॉन्शियसनेस भी तो सही होना चाहिए। ये कैसा फ्रीडम है, ये कैसा कॉन्शियसनेस है? मैं यह मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास लिमिटेशन है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर अपना निर्णय सुनाना है, और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जब दिया होगा उनके दिमाग में एक्सपल्सन होगा और एक्सपल्सन की बातें होंगी और एक्सपल्सन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया होगा। पर भाई आपके पास कोई लिमिटेशन है क्या? आपको नहीं करना तो फ्रीडम ऑफ राइट का रोड़ा लेके बैठ जाते हो, और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो इस केस का क्लाउट लेके, इस केस का आड़ लेके बैठ जाते हैं। भाई कर क्या रहे हो? जो इसका सम्मान करते हैं, जो इसके प्रति आस्था रखते हैं, उनका अपमान नहीं है क्या ये? उनके कॉन्शियसनेस का क्या उनके कॉन्शियसनेस का अपमान नहीं है क्या ये? अब चलते हैं दूसरे केस पर, ये भी बहुत चर्चे में था। श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बीच में सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम को लेकर विवाद उठा था। बहुत सारे लोग पक्ष में थे और बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया था। क्या था वो अंतरिम आदेश? ऑल सिनेमा हॉल्स इन इंडिया shall play the national anthem before the feature film starts, and all present in the hall are obliged to stand up
टू शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। कोर्ट ने यह भी बोला था कि एंट्री एंड एग्जिट डोर shall remain closed when national anthem is played, and when national anthem shall be played, it shall be with national flag on the screen। अब ये विजय इमैनुअल का केस 1986 का है और ये श्याम नारायण चौकसी का केस 2016 का है। तो 2016 में अंतरिम आदेश पास हुआ था, फाइनल डिसाइड 2018-2019 में हुआ था। मेरे यहाँ दोनों केसेस का दिखाने का ये भी मकसद है कि हमने एक जर्नी तय की है 1986 से 2016 की। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश, अंतरिम आदेश पारित किया तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, सारे तथ्यों को एग्जामिन करके ही किया होगा। उन्होंने ये भी एग्जामिन जरूर किया होगा कि इससे देश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या इस भावना की इस देश में कितनी जरूरत है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था और इस प्रोविजन को ऑप्शनल और डायरेक्टरी बना दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल वर्डिक्ट तब दिया जब सेंटर ने ये बोला कि हमने 12 मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया है गाइडलाइन फ्रेम करने के लिए। अब फाइनल सवाल ये है कि क्या देश प्रेम चर्चा का विषय होना चाहिए? क्या देश प्रेम के लिए गवर्नमेंट को गाइडलाइन इशू करने की जरूरत पड़ेगी? मैं यहाँ देश प्रेम का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रगान राष्ट्र के प्रति प्रेयर, उसकी प्रशंसा, उसके प्रति सम्मान देश प्रेम ही तो है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।